नमस्कार, फ्रीलांस फैशन विद मंजू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ एक स्कर्ट की कटिंग स्टिचिंग शेयर करने जा रहे हैं। यह मेरे पास पहले से एक सूट था जो सलवार के साथ पेयर था ऑल ओवर येलो में। इसको मैंने पेयर किया है एक ग्रे कलर की स्कर्ट के साथ और ग्रे कलर की मैंने चुन्नी को डाई करवा दिया है। यह मेरा सूट था, पहले 5-6 साल पुराना सूट है ये। और इसके साथ जो मैंने चेंजेस किए हैं, चुन्नी को मैंने ग्रे कलर का डाई करवाया है और ये स्कर्ट इसके साथ बनाई है। जो इसका हमारा बैक साइड और स्लीव्स थी वो भी बिल्कुल येलो कलर में ही थी, प्रिंट नहीं था। इसको मैंने फैब्रिक कलर जो होते हैं, फैब्रिक कलर के साथ बाइंडर को मिक्स करके और इस रील के कोने के साथ इस पे स्टैम्प की तरह लगा दिया है। आइए अब स्कर्ट की कटिंग देख लेते हैं। स्कर्ट के लिए मैंने 2 मीटर सिल्क का फैब्रिक और 2 मीटर ही लाइनिंग ली है। 39 मेरे लिए सफिशिएंट था क्योंकि मुझे 38 की स्कर्ट का लेंथ तैयार करनी थी। ये देखिए, डबल में हमने 39 इंच मेजर किया है और 44 इंच का इसका विड्थ है। अगर आपको लेंथ इससे ज़्यादा करनी है तो कपड़ा भी आपको उसी के हिसाब से ऊपर करना होगा। 1 इंच ऊपर करना मेरे लिए सफिशिएंट रहेगा। इसमें हम इलास्टिक थोड़ा अलग तरीके से लगाएंगे। यह जो हम इसका मेजरमेंट लेंगे, ये हम हिप साइज के अकॉर्डिंग लेंगे। जिस तरह से आप बेल्ट को मेजर करते हैं सलवार की, उससे 4 इंच ज़्यादा, हिप से 4 इंच ज़्यादा, इसी तरह से हम हिप का साइज यहाँ पर मेजर करेंगे। हमने 3.5 इंच ऊपर से लिया है फोल्ड के साइड से और उसका डबल यानी 7 इंच नीचे निशान लगा दिया है। ये हमारी फ्रंट की कलियाँ होंगी दोनों। अब हम दोनों निशान को मिला लेते हैं। हमने इसमें 10 कलियां बनाई है और हमारी जो स्कर्ट का फ्लेयर है वो 100 इंच के आसपास तैयार हो जाएगा। यानी हम 2 मीटर फैब्रिक से अच्छी खासी स्कर्ट तैयार कर लेंगे। अब हम जो दूसरा मेजरमेंट लेंगे उसका डबल करके 7 इंच का डबल यानी 15 इंच पर हम निशान लगा देंगे। ये हमारा 15 इंच पे निशान लगेगा और जो बाकी का जो हमारा बचेगा वो 3.5 इंच ही बचेगा। जब आप इस तरह से स्कर्ट कटिंग करें तो आप हिप का कैलकुलेशन कर लें कि आपकी कलियां किस प्रकार निकलेंगी। ये इसका डबल मैंने यहाँ पर 7.5 इंच कर दिया है और ऊपर हमारा 7 इंच ही बचा है। अब देखिए, अब आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, जो हमारा फोल्ड वाला हिस्सा था उसकी साइड हमारा 7 7 7 यानी 3 बार आया है। यानी 7 14 7 या 21, 3 बार हमने उसमें 22 इंच को कवर कर दिया है। तो यह हमारा जो उसकी हिप का जो साइज निकलेगा हमारा, अगर हमारी 42 या 44 की वो है तो उसमें हम 4 इंच एक्स्ट्रा करके इसको तैयार कर लेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका हिप के साइड से 4 या 5 इंच एक्स्ट्रा निकल कर आएगा और उसके अंदर हमारा जो स्टिचिंग का मेजरमेंट है वो भी ऐड रहेगा। क्योंकि जब ये कलियां जुड़ेंगी तो इनमें आधा इंच और जाएगा, इसलिए ये ध्यान रख के आप कटिंग करें। अब जो हमारा 28 दूनी 56 इंच का तैयार होगा तो 56 इंच में हमारा स्टिचिंग मार्जिन भी हो जाएगा और हिप से खुली भी स्कर्ट हमारी बनेगी। यानी हमारे इलास्टिक वाली स्कर्ट है, अगर हम कमर के हिसाब से बनाते हैं तो हमें जिप पर यूज़ करना होगा। अगर आप इसको जिप वाली बनाना चाहते हैं तो आप वेस्ट के हिसाब से अपनी मेजरमेंट कर सकते हैं। जो बंद हिस्से हैं अब हम उनको कट कर लेंगे। जब भी आप कली वाला कोई भी पैटर्न कट करते हैं तो उसमें जो हमारा स्टिचिंग के जो पार्ट आएंगे उनका मेजरमेंट ज़रूर इंक्लूड कर लें, क्योंकि उसमें आधा इंच करके हमारा कई इंच का कपड़ा चला जाता है। इसलिए आप हमेशा कैलकुलेशन का ध्यान रखें। ये देखिए, जो हमारे बंद हिस्से थे उनको हमने कट कर लिया है। अब हमारी जो फोल्ड वाली 2 कलियां हैं और बाकी जो 4 कलियां होंगी, यानी टोटल हमारी 10 कलियां बन जाएंगी, जो 5 हमारे फ्रंट में आएंगी और 5 हमारे बैक साइड में आएंगी।
ये देखिए हमारा 100 इंच से ऊपर फ्लेयर तैयार हो जाएगा। एक तरफ का हमारा 55 अनस्टिच में है। यह तैयार होने के बाद 52 के आसपास हो जाएगा। अब आप एक बार अपना मेजर दोबारा से करें, कोई मिस्टेक ना हो। और ये हमारा हिप के साइज से 4-5 इंच ज़्यादा ही बनेगा स्टिच करने के बाद। अब हम इन कलियों को अलग अलग करेंगे और इनको स्टिच कर लेंगे। जो 4 कलियां पतली वाली हैं वो साइड में आएंगी, 2 कलियां बीच में, और जो 4 कलियां वो उनके दोनों के साइड में आएगी। ये देखिए मैंने अपनी कलियों को जोड़ लिया है। कलियां हमारी इस प्रकार से जुड़ेंगी, एक कली बीच में और बाकी इसके छोटे वाली कलियां साइड में दी हैं। अब जो जुड़ने के बाद आप मेजर करेंगे तो ये देखिए हमारा 24 इंच का आया है। 24 यानी 48 इंचेस की। हमारा अगर हिप साइज 43-44 भी है तो भी हमें आराम से आ जाएगी। नीचे वाले हिस्से को गोलाई देकर कट कर देते हैं। यह काम आप हमेशा स्टिचिंग के बाद ही करें क्योंकि इससे एक्सेस फैब्रिक निकल जाता है। अब हमने लाइनिंग ले ली है। लाइनिंग हमारी 2 मीटर से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हमें जितना हमने स्कर्ट का नाप लिया था उसी के हिसाब से ही हम लाइनिंग के कपड़े को निकाल लेंगे। हमने 38 इंच का रखा है इसको। जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट होगा उसको हम 6 पैनल में कट करेंगे। 6 पैनल में हमने 7-7 इंच दोनों साइड निशान लगाया है। 7 इंच हमने ओपन साइड में और 7 इंच हमने फोल्ड वाली साइड में मार्किंग कर दी है। अब आप इसको स्टिचिंग के साथ कैलकुलेट करेंगे तो यह लगभग हमारे स्कर्ट के बराबर ही तैयार हो जाएगा। इसको कली को हम कट कर देंगे और इन कलियों को भी हम जोड़ लेंगे। ये इस प्रकार से ये बीच वाली कलियां हमारी जुड़ जाएंगी और हमारा यह भी स्कर्ट की तरह पैटर्न तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमने कलियां जोड़ ली हैं। अब इसका भी हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे जो हमारा कॉर्नर आया हुआ है। अब आप इसको मेजर करके देखेंगे तो भी यह स्कर्ट का और इसका दोनों का पैटर्न एक जैसा आएगा और इसको हम थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे। अब देखिए हमें इलास्टिक किस तरीके से लगानी है। स्कर्ट के जो कमर वाला हिस्सा है और हमारा जो लाइनिंग का कमर वाला हिस्सा है उन दोनों को हम सीधे साइड से जोड़ देंगे। यानी कि जो सीधे वाला हिस्सा है उस पर हम स्कर्ट का पार्ट रखेंगे और उसको हम जोड़ देंगे। जो पलट कर सिलने के बाद कुछ इस प्रकार से आएगी। ये देखिए हमने उल्टी साइड से इसको सिलाई इस प्रकार से लगाई है। जब हम इसको पलटेंगे तो यह इस तरह से आ जाएगी। इस तरह से हमारे पास स्कर्ट जुड़ाई कर लेंगे और जो हम इलास्टिक है उसको हम बीच में लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये पलट कर वापस आएगी। पहले हम इस पर स्टिच लगा देते हैं। इलास्टिक का जो साइज है आप अपनी कमर के साइज से 4 इंच कम रखें। यह देखिए इसके अंदर इलास्टिक डाल के हमने इसको इसके लाइनिंग को इसके ऊपर पलट लिया है। इससे हमारा कई बार जो अगर फैब्रिक कम होता है तो इस तरह से हम लाइनिंग को लगाएंगे तो हमारा कम कपड़े में भी काम चल जाएगा। यहाँ हम इलास्टिक सेट करेंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। फिर दूसरी सिलाई हम इलास्टिक को इक्वल करने के लिए लगाएंगे। ये देखिए हमने अपनी इलास्टिक इस प्रकार से लगा ली है। हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया था अंदर की तरफ जो लाइनिंग वाला हिस्सा था और इस तरह से हमारी लाइनिंग अटैच हो गई है। हमारे स्कर्ट लगभग तैयार है। हमारा नीचे वाला हिस्सा मोड़ने के लिए रह गया, बाकी सब तैयार हो गया है। अब इसको भी हम मोड़ लेंगे। ऊपर वाले पार्ट को हम पिको से स्टिच फिनिश करेंगे और नीचे वाले पार्ट को हम सिंपल सिलाई से फोल्ड कर देंगे। जो हमारा स्कर्ट का तैयार नाप वो 38 का ही रहेगा।
क्योंकि हमने पिको में ज़्यादा फैब्रिक नहीं जाना है। और जो हमारा फ्लेयर है वो भी देखिए आप कम से कम 100 इंच से ऊपर आया है। हमारी स्कर्ट तैयार हो गई है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नए डिजाइन के साथ। ये हमारी स्कर्ट देखिए इस प्रकार से तैयार हो गई है। और जो हमारा पुराना ड्रेस था वो भी कुछ इस प्रकार का नए लुक के साथ तैयार हो गया है।